डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया, बल्कि ये कहें कि बोंगी मार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हमला ना करते हम ईरान के ऊपर तो अगले 2 हफ्तों में ईरान एटमी हथियार बना लेता है। अब ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। अमेरिका के अंदर लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनई शहीद जो है उन्होंने फतवा दे रखा था कि ईरान एटमी धमाका नहीं करेगा, और उनकी ज़िंदगी में तो ये होना नहीं था। तो वो फतवा देने वाले को तो शहीद कर दिया, और अब वो एटमी धमाका कर भी सकते हैं, कोई पता नहीं है। और दूसरा, गुज़िश्ता साल 2025 में जून के महीने में अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए थे ईरान में, जो 200-300 मीटर तक नीचे जाके मारते हैं उनके बम, ज़मीन को फाड़ के अंदर जाते हैं। अब वो उन्होंने बम इस्तेमाल किए थे और ईरान की जो मिसाइल साइट्स हैं वहाँ पे बम्बारमेंट की थी। और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि अब ईरान एटमी धमाका नहीं कर सकेगा। हमने उनको बहुत पीछे धकेल दिया, अब वो कभी भी एटमी धमाका नहीं कर सकेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त कहा था। तो उस वक्त जो कार्रवाई की थी वो भी एक फेस सेविंग थी, वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें भी ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ था, ना अमेरिका का कोई नुकसान हुआ था। बल्कि इसराइली हमले के बाद जब ईरान ने वापस हमला किया तो फेस सेविंग के लिए अमेरिका बीच में आया, और अमेरिका को निकलने के लिए फेस सेविंग कुछ दोस्त ममालिक ने लेकर दी थी। तो इससे अमेरिका को कुछ नहीं मिला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तब भी झूठ बोल दिया था। और अब ये कह रहे हैं कि ईरान 2 हफ्तों के अंदर एटमी हथियार बना लेता अगर हम ये हमला ना करते तो। कभी एक स्टेटमेंट, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अमेरिका के अंदर से जो लोग ब्रीफिंग लेकर निकल रहे हैं ना, जिनको इदारे ब्रीफिंग दे रहे हैं, अमरीकी हुकाम जिनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो सेनेटर्स भी या कांग्रेसमैन बाहर आके वो कहते हैं जी हमें कोई समझ नहीं आ रही, हमें ये समझा ही नहीं पा रहे कि ये हमला इन्होंने किया क्यों। इनके पास कोई एक प्रॉपर वजह नहीं है ये हमला करने की, और ये कोई जवाब फराहम नहीं कर पा रहे कि अब ये इन्होंने करना क्या है, और ना कोई आगे का प्लान है कि इन्होंने जाना किधर है। तो एक तो ये है। दूसरा, देखिए, ईरान ने एक धमकी लगाई है। मैं बार बार चेन ऑफ कमांड की बात कर रहा हूं कि अमेरिका और इसराइल ये कोशिश करेंगे कि ईरान की चेन ऑफ कमांड को तोड़ा जाए। अगर वो उसको तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक बिखरी हुई फौज लड़ाई नहीं लड़ सकती। लेकिन ईरान ने खबरदार किया, उन्होंने कहा जी कि अगर आपने ईरान के अंदर रजीम तब्दील करने की कोशिश की तो उसके बाद जो हम हमला करेंगे वो हम किसी और जगह पे नहीं करेंगे। होए होए होए, तला लचक देखी, कलर की लचक देखी, कपड़े माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कपड़ा है यार, बड़ा प्यारा है। तो उसके बाद जो हम हमला करेंगे वो हम किसी और जगह पे नहीं करेंगे, बल्कि जो इसराइल की एटॉमिक साइट्स हैं वहां पे अटैक करेंगे। जो जौहरी तनसीबात या जौहरी साइट्स जिन्हें आप कहते हैं, जौहरी मराकज़ के ऊपर अटैक कर देंगे। और ये बड़ी खौफनाक धमकी है। यानी वो कहते हैं कि अगर ईरान के अंदर आपने रजीम तब्दील करने की कोशिश की तो जो एटॉमिक साइट्स हैं इसराइल की, उस पर अटैक करेंगे, उस पर तो फिर इसराइल के बाद बचेगा ही कुछ नहीं। पूरे रीजन के अंदर एक ताबकारी पैदा हो जाएगी और बहुत बड़ा मसला जन्म ले लेगा। अब चीन ने सालसी के लिए, हालात क्योंकि ख़राब हो रहे हैं, तो चाइना ने बात की है सऊदी अरब से, कतर से, बाकी मुल्कों से, ईरान के साथ भी उन्होंने बात की। तो चाइना अपना एक सालसी के लिए नुमाइंदा मिडल ईस्ट में भिजवा रहा है ताकि सालसी की जाए और किसी तरह इस जंग को रोका जाए। सालसी इस बात पे भी हो जाए ना कि कम से कम ये लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर अमेरिका और इसराइल लड़ता है तो ईरान उसको जवाब दे सकता है, उनके अड्डों पे मार सकता है, लेकिन कम से कम अरब ममालिक और ईरान की आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। ये चाइना की भी प्रायोरिटी है, ये ईरान की भी प्रायोरिटी है, और यही अरब हुक्मरान भी चाहते हैं। अब तक तो ऐसा है। अमेरिका इस लड़ाई को खींच के ना एक और तरफ लेकर जा रहा है। एक बात आप जहन में रखें कि ईरान ने यह बताया कि ना उन्होंने तुर्की के ऊपर अटैक किया, जो तुर्की के ऊपर एक हमला हुआ वो ईरान ने नहीं किया। ईरान ने यह बताया कि अजरबैजान के ऊपर एक अभी जाके एक ड्रोन गिरा है, कुछ लोग मिसाइल कह रहे हैं, और वो जो गिरा जाके वो एक एयरबेस के एरिया में गिरा। कुछ इतलात ये भी हैं कि वो इसराइली कोई अड्डा था, वहाँ पे इसराइल के कोई एसेट से। तो इसराइल के साथ अजरबैजान के ताल्लुकात हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि जब अजरबैजान ने आर्मीनिया को जंग में शिकस्त दी थी तो 2 मुल्कों के ड्रोन उन्होंने इस्तेमाल किए थे, एक इसराइल के और दूसरे तुर्की के, और उनके ज़रिए से उन्होंने आर्मीनिया से अपना इलाका काराबाग खाली करवाया था। तो इसराइल के साथ मैं ये जानता हूँ कि अजरबैजान के ताल्लुकात चीज़ें चलती हैं। वो उनको कुछ पेट्रोलियम भी सप्लाई करते हैं अजरबैजान, क्योंकि गैस और पेट्रोलियम वहाँ पे है, तो वो पाइपलाइन के ज़रिए से तुर्की तक जाता है और वहाँ से आगे वो इसराइल को सप्लाई भी करते हैं। ये बात एक हकीकत है। अच्छा, इसमें जो अजरबैजान पे अटैक हुआ उसमें
ईरान ने कहा जी ये भी हमने नहीं किया। इसके अलावा जो बरतानिया का साइप्रस के अंदर जो अड्डा है वहां पे जो अटैक हुआ उसको भी ईरान ने कहा ये भी हमने नहीं किया। तो अलग अलग जगहों पे जो अटैक हो रहे हैं, या ये आरामको के ऊपर जो अटैक हुआ ईरान ने कहा ये भी हमने नहीं किया। जो ऑयल फैसिलिटीज हैं इनको हम नहीं मार रहे, हम अरब सिविलियंस के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहे। बहुत सारे हमले, जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि ये सारे हमले ईरान ने नहीं किए थे, लेकिन ये सारे हमले एक प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं। इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, ताकि इसके जरिए से बहुत सारे मुल्कों को इकट्ठा करके ईरान के साथ लड़वाया जा सके और ईरान को इस रीजन में एक विलन के तौर पे दिखाया जाए कि देखिए ये सबको मार रहा है। हालांकि इस वक्त जो ईरान में हो रहा है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बड़ी खौफनाक बमबारी ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। यहां मेरे पास एक खबर है, और ये अमेरिकन है, माइक एडम्स, ये हेल्थ रेंजर्स हैं। इन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका ईरान में उस किस्म के जंगी जराइम कर रहा है जिस तरह के जंगी जराइम किए गए थे नेतन्याहू की जानिब से गाजा में। जैसे फ़लस्तीनियों को उन्होंने मारा और मलिया मेट किया, इसी तरह अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया उन्होंने, वो कर रहा है ईरान के अंदर। ईरान में तालीमी इदारे हैं, अस्पताल हैं, सरकारी इदारे हैं, पुलिस के दफातर हैं, हर जगह को मलिया मेट किया जा रहा है और सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। 1100 के करीब आम शहरी ईरानी अब तक की इतला के मुताबिक शहीद हो चुके हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। 4-5 दिन की लड़ाई है टोटल। तो ये लगातार अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है। अब लड़ाई जो थी ना, वो पहले जो ईरान लड़ाई लड़ रहा था, ये लड़ाई ईरान के जनूब में चल रही थी। यानी आप ये ईरान का नक्शा देखें ना, आप ये नीचे का सारा एरिया आप देख रहे हैं, ईरान के आसपास कौन कौन से मुल्क हैं। तो पहले ये लड़ाई नीचे जनूब की जानिब से चल रही थी, थोड़ा सा जनूब मगरिब की जानिब भी जाती थी। यानी इस लड़ाई में ईरान का मुकाबला था नीचे उन बेसिस से जो अमेरिका जनूब से ऑपरेट कर रहा था। यानी आप शुरू हो जाए ना नीचे ओमान से, आगे यूएई आ जाता है, कतर आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, उर्दन आ जाता है, पीछे इसराइल आ जाता है। तो अमेरिका इस रीजन को इस्तेमाल कर रहा था। ईरान का सारा फोकस और लड़ाई यहां पे जनूब में थी, लेकिन अब ये लड़ाई शिफ्ट होकर मगरिब में और शुमाल मगरिब में चली गई। यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसको इराक से ऊपर तुर्की और तुर्की के बॉर्डर से ऊपर अजरबैजान तक इस लड़ाई को पहुंचा दे। तो ये एक नया फ्रंट खुल जाएगा ईरान के लिए। और यहां से कुर्दों को इक्विप्ड किया गया है, कुर्दों को हथियार और साजो सामान दिया गया है। और अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो उनके मीडिया ने बताई है, 1000 कुर्दों ने ईरानी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया जदीद हथियारों के साथ, और उनकी मदद फिजा से अमरीकी और इसराइल